ओम नमस्कार सभी अभिभावकगण। आप सबका इस जो लाइव इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ हो रहा है इसके बीच में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ टेक्निकल रीजंस के कारण इस प्रोग्राम को जो हमने 10 बजे शुरू करना था वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कोई सभी असुविधा के लिए मैं आप सबसे खेद व्यक्त करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर आप सभी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोरोना के चलते हुए हम सब की जो ज़िंदगियों के बीच में एक बदलाव आया है, हमारे स्कूलों ने सबसे ज़्यादा उसका खामियाजा जो भरा है। बच्चे तकरीबन 2 साल का समय हो गया है कि बीच में आए, फिर उनको कोरोना के कारण वापस जाना पड़ा। लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात जो उभर के आई है कि बच्चों ने इस नए जो एक ज़िंदगी का तरीका बना है, इसके अंदर अपने आप को बदला है और ज़्यादा ज़िम्मेवारियाँ बच्चे दिखा रहे हैं। और अब जबकि स्कूल खुल गया है, तो मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे जो सभी के सभी स्कूल में वापस आए हैं। आप सभी के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है कि इन बच्चों को वापस स्कूल के बीच में भेजा जाए, मैं आप सबको उसके लिए बधाई देता हूँ। और इसके साथ-साथ ही हमने बच्चों के आने के ऊपर अपना एक पूरा का पूरा एक जो कोविड का एक बबल बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बना के रखा हुआ है। हम उसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ गुरुकुल से उसको हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। बच्चों के आने से पहले सभी स्कूल के कर्मचारी जिनको 2-2 वैक्सीन ऑथराइज़ थे, उन सब बच्चों सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को उनके 2-2 वैक्सीन कंप्लीट करवा दिए गए हैं। जिनका एक-एक वैक्सीन हर एक कर्मचारी 100% स्कूल के जो कर्मचारी हैं, उनका एक-एक वैक्सीन कंप्लीट हो गया है और तकरीबन 90% जो हमारे स्कूल के कर्मचारी हैं, उनका दूसरा वैक्सीन भी कंप्लीट कर दिया गया है। और अभी जैसे-जैसे 84 डेज़ के बाद में जिस-जिसका नंबर आता है, एक-एक की हम मॉनिटरिंग यहाँ पे कर रहे हैं कि 100% स्टाफ के लोगों को डबल वैक्सीन जो है, वो डोज़ के साथ वो बच्चों के साथ में वो आएँ। इसके अलावा हमारे कर्मचारी जो बाहर से आते हैं, उनके वैक्सीनेशन के साथ-साथ हम ये इंश्योर करते हैं कि आने से पहले गुरुकुल के गेट के ऊपर उनका टेम्परेचर चेक किया जाए और उसके साथ-साथ अगर कोई किसी को किसी किस्म का कोई खाँसी या ज़ुकाम जैसे लक्षण हो, तो हम उस कर्मचारी को स्कूल के अंदर आने नहीं देते। हर 1 महीने के बाद में सभी कर्मचारियों का फिर से आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया जाता है। एम ये है कि हमने एक बच्चों के लिए सुरक्षा चक्कर यहाँ पे बना के रखा हुआ है। हमने अपना बाहर-अंदर आना-जाना जो है उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और बाहर से बच्चों को किसी से भी मिलने की परमिशन नहीं दी जाती है। ये सभी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि हम बच्चों को एक सुरक्षित माहौल के बीच में अब वो स्कूल में वापस आए हैं, हॉस्टल्स के बीच में रह रहे हैं। हम उन बच्चों को सुरक्षित तरीके से यहाँ पे अपने पास रख सकें। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये आपको बताते हुए कि आज हमारे पास ईश्वर की कृपा से और हमारे स्कूल के वार्डन्स, टीचर्स इन सब की जो एक मेहनत है बच्चों के ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं, उसके चलते हुए आज की डेट में एक भी बच्चा हमारे यहाँ पे स्कूल की इन्फर्मरी के बीच में नहीं है। बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग काढ़े और जो भी आयुर्वेदिक और मेडिसिन डॉक्टर्स हमारे पास में हैं, उनसे करते पूछते हुए बच्चों को ये सब चीज़ें दी जा रही हैं। और एम ये है कि ईश्वर की कृपा से बच्चे जो अभी स्कूल में आए हैं, जिस एम के लिए आए हैं, हम सभी मिलके उन बच्चों की मदद करें, ताकि वो अपनी इस एम को लेके आगे बढ़ें।
स्कूल के बीच में हम किसी भी तरीके से कोई गैदरिंग परमिट नहीं करते। तो अब जब ये बच्चे आए थे, तो इन सभी बच्चों को अलग-अलग इनकी क्लासेस लगा के, हर एक क्लास को अलग बिठा के चीफ वार्डन्स की तरफ से, क्लास इंचार्जेस की तरफ से और मेरी तरफ से, इन सब का एक-एक हमने अ, इनको एक लेक्चर दिया बच्चों को। इन बच्चों को एक यहाँ पे स्कूल में वापस आके इनका स्वागत इनके लिए साम किया गया और इसके साथ-साथ ही बच्चों को उनके उनके एम के बारे में उनको याद करवाया गया। आपके द्वारा जो बच्चों के लिए जो इतना त्याग किया जा रहा है, उसके बारे में बच्चों को फिर से याद करवाया गया। सॉरी। तो हर एक क्लास को अलग-अलग, 12th क्लास को अलग से, 11th को अलग से, 10th, 9th, इसी तरीके से 6 से शुरू करके फिर 7th और फिर 8th, इन सभी क्लासेस को, इसके साथ-साथ नए बच्चे आए हैं, उन नए बच्चों को स्कूल के अंदर अच्छे तरीके से जल्दी वो बच्चे अपने स्कूल के सिस्टम के बीच में सेट हो जाएँ। इसके लिए उन सभी बच्चों को पूरा का पूरा सहयोग दिया जा रहा है। वार्डन्स उनको सहयोग कर रहे हैं और उसके साथ-साथ पुराने बच्चे उनको ये सहयोग कर रहे हैं, ताकि ये सभी बच्चे उनके जल्दी से जल्दी अपने गुरुकुल के सिस्टम के बीच में अपना बिल्कुल अपना वापस इसमें सेट हो जाएँ। और मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अधिकतर सभी बच्चे जो नए आए हैं, अभी बिल्कुल खुश हैं और स्वस्थ तरीके से अपने स्कूल के सिस्टम के बीच में सेट हो गए। हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था और आपने हमारा बहुत सहयोग किया कि हमने कहा था कि थोड़े दिन बच्चों को साथ में कॉन्टैक्ट नहीं करवाया जाएगा, ताकि घर से जो आए हुए हैं, घर की थोड़ी याद तो बच्चों को आती है। लेकिन थोड़ा-सा सिस्टम के बीच में सेट करने के लिए हमने उनको आपसे रिक्वेस्ट किया था कि भई उनसे बच्चों से हम थोड़े दिन बात नहीं करवाएँगे, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हमने जल्दी से जल्दी बच्चों की आपसे बात करवानी है। इसलिए जो बच्चों के नए सिम वो आ गए हैं, उनको एक्टिवेट करने का प्रोसेस शुरू है। 1300 के आसपास हमने सिम जो है वो ले लिए हैं और बच्चों के इंडिविजुअल मोबाइल्स के ऊपर उनको एक्टिवेशन का काम कल रात तक, देर रात तक चलता रहा। आज भी अभी सुबह से चल रहा है, सारा दिन चलेगा और हमारी कोशिश होगी कि कल बैचेज़ के अंदर हम बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ में मोबाइल के ऊपर उनसे बात करवा सकें, ताकि पेरेंट्स और बच्चे एक-दूसरे के साथ में बातचीत करके और कंफर्टेबल महसूस कर सकें। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कुछ होमवर्क दिए गए थे, लेकिन जब बच्चे आए हैं तो काफ़ी बच्चे जो हैं उनके होमवर्क्स के बीच में कमी है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। अब वो आ गए हैं हमारे पास में, बगैर बच्चों के ऊपर किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस दिए हुए बहुत सिस्टमैटिकली हम उनके बच्चों की कॉपियाँ बनवाने का काम और उनके होमवर्क्स वगैरह कंप्लीट करवाने का काम, वो हम लोग ने शुरू कर दिया है। टीचर्स की सभी मीटिंग्स वगैरह करके बच्चों के साथ में इंटरैक्शंस उनकी बढ़ाई जा रही हैं। बच्चों की जो आफ्टरनून और इवनिंग प्रेप क्लासेस हैं, वो शुरू कर दी गई हैं और इसके साथ-साथ जो बच्चों को वापस एजुकेशन के उनका जो सिस्टम है, उसके बीच में जल्दी से जल्दी वो बच्चे अपने सेट हो जाएँ और अपने लक्ष्य के लिए वो अपने एक दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बढ़ें। इस सोच के साथ में बच्चों के ऊपर पूरे एक एकेडमिक एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों को दिया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारे यहाँ पे एनडीए के रिज़ल्ट्स आए। इन रिज़ल्ट्स के बीच में बहुत खुशी की बात है कि हमारे 32 बच्चे जो हैं वो एनडीए का रिटन पेपर पास करके गए। अभी हम उनकी एसएसबी वगैरह की गाइडेंस प्रोग्राम उनका चला रहे हैं और इसके अलावा 3 बच्चे जो हैं हमारे पूरी अपनी एसएसबी क्लियर करके, मेडिकल क्लियर करके अब एनडीए जॉइन करने के लिए तैयार हैं। और खुशी की बात ये है कि इस वक़्त हमारे तकरीबन 18 बच्चे एनडीए के अंदर इस वक़्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। 2 बच्चे जो एनडीए से पास आउट होके जा रहे हैं, उनकी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वो बच्चे मेरे को एक वेबिनार के थ्रू बता रहे थे कि सर, जब हम एनडीए में आए थे तो हमारे स्कूल का एक भी बच्चा नहीं था वहाँ पे और हमें लगता था कि सैनिक स्कूलों के, मिलिट्री स्कूल्स के, आरआईएमसी के काफ़ी बच्चे वहाँ पे थे। तो हम वहाँ पे अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे।
लेकिन 3 साल बाद अब जब हम एनडीए छोड़ के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में और एयर फोर्स एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे 16 छोटे भाई हमारे साथ में हैं। हमने 16 अपने छोटे भाइयों को यहाँ पे जाने से पहले एक फेयरवेल पार्टी दी है और खुशी की बात ये है कि सर हम 2 जा रहे हैं और 3 और अंदर आ रहे हैं साथ में। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने एनडीए के लिए एक अपनी एक पहचान बनाई है और बच्चों की मेहनत, आप सब लोगों के आशीर्वाद से और गुरुकुल की तरफ से जो बच्चों को गाइडेंस दी जा रही है, उसके रहते हुए एनडीए के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से हमारे जेईई के बीच में, जेईई एडवांस के बीच में और एनटीएससी के बीच में इस बार जो 6 बच्चे जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में से, उसमें से 2 बच्चे हमारे स्कूल के थे और उनमें से 1 बच्चा नेशनल लेवल के ऊपर भी उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। एक स्टेट लेवल के ऊपर स्कॉलरशिप लेगा, एक नेशनल लेवल के ऊपर लेगा। तो एम ये है कि बच्चों को एक अच्छा एकेडमिक एटमॉस्फेयर दिया जाए, बच्चों को एक अच्छे संस्कारों के साथ में एक अच्छे लेवल की शिक्षा के लिए गुरुकुल अ, प्रतिबद्ध है। गुरुकुल इसके लिए दिन-रात प्रयत्न कर रहा है और आप लोगों के सहयोग के साथ में ये सब चीज़ें जो हैं वो बच्चे अपना गोल अचीव करके यहाँ से जाएँगे। सीबीएसई के द्वारा इस साल परीक्षा के बीच में चेंजेस कुछ किए गए हैं। सीबीएसई ने एक बहुत अच्छी सोच के साथ में कि आगे परिस्थितियाँ कैसी बनेंगी, उन सभी परिस्थितियों के बारे में सोचते हुए सभी स्कूलों को एक निर्देश दिए हैं और इस बार 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएँ हैं, वो टर्म वाइज़ होंगी, सेमेस्टर वाइज़ होंगी। तो उसके लिए हमारे पास में डेट्स जो आई हैं, सीबीएसई ने जो बताया है कि नवंबर-दिसंबर के बीच में फर्स्ट टर्म की परीक्षाएँ होंगी और सेकंड टर्म की परीक्षाएँ जो है, वो मार्च-अप्रैल के बीच में होंगी। तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि हमारी जो दीपावली की वेकेशंस हैं, वो हमारी 31 अक्टूबर से हमने प्लान की हुई हैं। उसके बारे में एक जो एग्ज़ैक्ट डेट्स जो है वो हम आपको आपको बाद में व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस के थ्रू और स्कूल वेबसाइट के ऊपर हम डाल देंगे। तो अब जो 10th और 12th के बच्चे जो हैं, उनकी जो छुट्टियाँ होंगी, उसके लिए हम सीबीएसई की डेट शीट की इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही सीबीएसई से डेट शीट जो है फर्स्ट सेमेस्टर की दी जाती है, जो हमारा नवंबर-दिसंबर का एग्ज़ाम है। जैसे ही उसके साथ वो दी जाएगी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको जल्दी से जल्दी आपको ये जो विंटर वेकेशन का शेड्यूल है, वो पूरा का पूरा आपसे शेयर करेंगे ताकि बच्चों को और आपको क्लियर हो जाए कि ये इनकी बच्चों की छुट्टियाँ कब होंगी। एक चीज़ जिसके लिए मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और आपके काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह भी इसके बीच में मेरे पास सामने आ रहे हैं। जो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसके ऊपर लिखते जाएँगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन क्वेश्चंस को आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की यहाँ से कोशिश करूँगा। तो अभी जो एक इसी महीने के बीच में जो एक पर्व आ रहा है, बहुत भावनात्मक पर्व है राखी का पर्व। ये 22 अगस्त को है और आप जानते हैं कि ये पर्व हम गुरुकुल के बीच में बहुत ही श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ में हमेशा जब कोविड समय नहीं था, तो बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत प्रेम के साथ आप सबको न्योता देते थे। आप सबसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप गुरुकुल में आइए, बच्चों से मिलिए और हम भी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक समारोह के तरीके से इसको मनाते थे। लेकिन अब समय कुछ और है। अभी कोविड की महामारी चल रही है। सरकारों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि भई सभी प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, सबकी हेल्थ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोला जाए। लेकिन उसके साथ-साथ सरकार की तरफ से बहुत ही सख्त निर्देश हैं कि किसी भी किस्म का समारोह बड़े स्तर के ऊपर और किसी भी बड़ी गैदरिंग को स्कूल के बीच में परमिट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके को चल ऐसी बात के चलते हुए अब हमारे सामने समस्या ये है कि एक भावनात्मक समारोह है, बहुत ही हमारा प्रिय समारोह है और ये ऐसा पर्व है कि जिसके लिए
सबको एक उम्मीद होती है कि चलिए पूरा परिवार जाएगा गुरुकुल के बीच में, बच्चों से बहनें राखियाँ बाँधेंगी। लेकिन रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, अभी समय बदल चुका हुआ है। समय के साथ में ज़िद नहीं कर सकते। समय के साथ में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ही आगे बढ़ना है। तो इसलिए मेरी आप सबसे जो मेरा आज आपसे इंटरैक्शन का सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी था कि मैं आज आपको सामने आके आप सबसे निवेदन करूँ कि इस समय के ऊपर बच्चों की सुरक्षा को हम सर्वोपरि मानें, बच्चों की सुरक्षा को हम सबसे पहले मानें और ईश्वर की कृपा से सब स्वस्थ रहें। ये जो महामारी है जल्दी से जल्दी ख़त्म करे। पूरा देश, पूरी दुनिया इसके साथ लड़ रही है और इंसानों की जो कोशिश होती है वो कभी हार नहीं मानती। हमेशा इंसान सफलता वापस लेके आते हैं और हम भी इस महामारी के ऊपर सफलता पाएँगे और कुछ ही समय के बाद वो समय फिर से वापस आएगा कि जब हम फिर मिलेंगे एक-दूसरे के साथ में। आपको याद ही है कि जब आप स्कूल में आते थे, तो मेरे साथ में पेरेंट्स की मुलाकात ज़रूर चलती थी। हम आपको समारोह में भी मिलते थे और उसके अलावा ऑफ़िस के बीच में बाहर भी ग्राउंड के ऊपर एक-दूसरे से हमारी मेल-जोल लगा रहता था और बहुत अच्छा लगता था कि भई आप आए हैं, आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता था। आपसे बहुत सुझाव मिलते थे स्कूल को और अच्छा चलाने के लिए, गुरुकुल को और आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए और सेवाएँ क्रिएट करने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए हमें बहुत आपसे सुझाव मिलते भी रहते थे। तो और इसी साथ में हमारा मिलना-जुलना होता था। लेकिन अभी बच्चों की सुरक्षा को रखते हुए हमने ये सरकार की सभी आदेशों को की अनुपालना करते हुए अभी ये जो मीटिंग्स हैं, समारोह हैं, उनके ऊपर हमें अभी अंकुश लगाना पड़ रहा है। तो मेरी आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि जैसे आप गुरुकुल के साथ हमेशा सहयोग करते हैं, आप हमारी शक्तिपुंज हैं और हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। आज भी सुबह मैं एनडीए में आज बच्चों के साथ में एक लेक्चरेट्स प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें एक टॉपिक आ रहा था कि रोल ऑफ पेरेंट्स। तो मैं उन बच्चों को यही बोल रहा था कि इस दुनिया के बीच में 2 ऐसी शख्सियत हैं, जो आपकी हर खुशी के बीच में खुश हैं और अगर कहीं किसी कारण आप किसी मैदान के बीच में किसी जगह पे अच्छा काम नहीं कर रहे, तो बुरा भी 2 लोगों को बहुत लगता है। सबसे पहले आपके माता-पिता, जिनको आपकी तरक्की में, आपकी खुशी में बहुत ही अच्छा महसूस होता है और अगर किसी कारण आप कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो आपके माता-पिता को बहुत बुरा लगता है और उनके साथ-साथ नंबर 2 तो नहीं बोलूँगा, उन्हीं के साथ-साथ आपके जो टीचर्स हैं, जब उनको 10 साल बाद, 15 साल बाद पता लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा जो हमारे गुरुकुल में था, आज वो एक बहुत अच्छी पोज़ीशन के ऊपर है, बहुत दुनिया की सेवा कर रहा है और खुद भी अपने आप को एक बहुत ही अच्छी पोज़ीशन के ऊपर उसने बच्चे ने अपने आप को प्लेस किया है। तो यहीं स्टाफ रूम में बैठे-बैठे जो है वो इतना गर्व महसूस होता है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी कारण हमें भी पता लगे कि किसी कारण कोई बच्चा हमारा अच्छा नहीं कर रहा, तो हमें भी इसके ऊपर बहुत बुरा लगता है। तो इसी कारण मैंने आज एनडीए में भी बच्चों को बोला कि बेटा अपने माता-पिता की सेवा के बीच में और अपने माता-पिता के लिए हमेशा बहुत उच्च कोटि के विचार लेके आज भी चलना है और आज से 50 साल बाद भी चलना है। तो आप हमारे एक रीढ़ की हड्डी हैं गुरुकुल की, आप हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं। तो आपसे निवेदन ये है कि इस बार जब राखी का पर्व आए, तो अभी आज तो 7 तारीख ही है और राखी जो है वो 22 अगस्त को है। तो अगर आप राखी को पोस्ट भी करते हैं, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी और हम बच्चों को पूरी सुरक्षा के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, बच्चों के हवन करते हुए यहाँ पे, बच्चों के साथ में उनको आशीर्वाद देते हुए, पूरा का पूरा बच्चों की सुरक्षा के साथ में उसी सुरक्षा चक्कर को जो हमने बनाया हुआ है, जो है हमने सुरक्षा का एक बबल क्रिएट किया हुआ है, उसी के बीच में हम जो है बच्चों को यहाँ पे राखी का यहाँ पे समारोह करेंगे। टीचर्स, वार्डन्स हम सभी मिलके बच्चों को यहाँ पे राखियाँ बाँधेंगे, आशीर्वाद देंगे उनको और उसी के साथ में हम सभी यहाँ से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये महामारी का अंत हो और फिर हमारे पेरेंट्स, बहनें, हमारी बच्चों की बहनें, हमारी बेटियाँ वापस गुरुकुल में यहाँ पे आएँ और अपने बच्चों को
अगले साल आके खुद अपने हाथों से राखियाँ बाँधें। कुछ ऐसी ही दुआ के साथ में हम आपसे सहयोग माँगते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भई आप जो भी बच्चों की जो राखियाँ हैं, वो उनको बाय पोस्ट भिजवा दीजिए और यहाँ पे हम बच्चों को प्यार के साथ, इज़्ज़त के साथ उनको आशीर्वाद देते हुए, हवन करते हुए बच्चों को एक बहुत ही अच्छे तरीके से उनको आशीर्वाद देंगे और ईश्वर करे ये बहन-भाइयों का जो प्यार है, ये हमेशा बढ़ता रहे और ये इसी तरीके से हमारे देश में, हमारे समाज के बीच में जो समारोह हैं, वो हमेशा हम मिल-जुल के मनाते रहें। लेकिन जब तक वैसी सिचुएशन नहीं आती है, हम सभी सरकारी नियमों का पालन करते हुए, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हम इसको जो-जो प्रिकॉशंस लेनी है, उसके साथ में हम चलें, ताकि बच्चे जिस एम के लिए आए हुए हैं, उसके बीच में कहीं पे भी हमारी तरफ से कोई ऐसी कुछ ऐसा ना हो जाए कि बच्चे के एम के बीच में हमारी तरफ से कोई खलल डल जाए। तो ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे बच्चों को एक-एक क्लास के साथ में इंटरेक्शन किया गया है। उसके बाद में हमारे प्रधान जी जो हैं, वो एक-एक क्लास को यहाँ पे उनके साथ में मीटिंग कर रहे हैं और बच्चों से कोई भी किसी की समस्या हो, वो उसके लिए हमने सारे चैनल ओपन करके रखे हुए हैं कि बच्चे को किसी भी चैनल से हमें पता चले कि अगर कोई भी समस्या है, तो हम उस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करेंगे। बीच में से मेरे पास अनूप भारतीया जी उनका एक क्वेश्चन आया कि सर दीपावली की छुट्टी की डेट जल्दी से जल्दी बताने का कष्ट करें। बिल्कुल अनूप जी ये जो दीपावली की जो छुट्टियाँ हैं इसके बारे में हम आपको जल्दी से जल्दी इसके बारे में बस सीबीएसई से हम थोड़ा-सा एक हमें इंतज़ार है लेकिन फिर भी हम उनके साथ में टच में हैं। रीजनल ऑफ़िस के साथ, सेंट्रल ऑफ़िस के बीच में उनके साथ में टच में हैं। जल्दी से जल्दी हम उनसे डेट शीट की माँग कर रहे हैं और हमें पता है कि भई लोगों को अपनी दूर से टिकट्स वग़ैरह, रेल टिकट्स वग़ैरह करवानी होती हैं। तो हम जल्दी से जल्दी इसके बारे में आपके पास स्कूल के वेबसाइट से व्हाट्सएप के थ्रू और मैसेज के थ्रू हम आपके पास वापस आएँगे और आपको जल्दी से जल्दी इसके बारे में स्कूल की तरफ से डेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अ, नाम तो रोटोमैक्स फार्म मशीनरी कैन से उन्होंने बोला शेयर पिक्स ऑफ सम एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स बिल्कुल सही बात है बच्चों की जो एक्टिविटीज हैं इसके बारे में हम अपने स्कूल वेबसाइट के ऊपर फोटोग्राफ्स को अपडेट कर भी रहे हैं और आपके सुझाव के मुताबिक हम इनको फिर से अपनी और जो बच्चों की जो गेम्स चल रही हैं हवन संध्या चल रही है बच्चों की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस हमने शुरू कर दी हैं इन सब क्लासेस की इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं उसके बारे में हम आपको बच्चों की फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर करेंगे, ये अच्छा सुझाव है। बहुत पेरेंट्स की तरफ से और शायद क्लास 5 के बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने वो सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्लास 5 कब होगी ओपन होगी? तो इसके बारे में मैं यही रिक्वेस्ट आपसे इन्फॉर्म करूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही इसके बारे में गाइडलाइंस आएँगी, हम जल्दी से जल्दी उन गाइडलाइंस को पढ़ के और जो भी उसके ऊपर निर्णय जो होगा वो हम आप सबको इन्फॉर्म करेंगे। अ, रणधीर कुमार जी बोल रहे हैं कि जिन बच्चों की राखी अगर नहीं पहुँच सकी तो उसके लिए तो आप रणधीर जी आप चिंता ना करिए, अगर किसी कारण बच्चों की राखियाँ नहीं पहुँची, तो देखिए हम लोग तो जो यहाँ पे बैठे हैं, हम तो एक ऐसा रोल प्ले करते हैं कि कभी हम बच्चे की छोटी बहन का भी रोल प्ले करते हैं, कभी उसके भाई का रोल प्ले करते हैं, कभी मम्मी-पापा का रोल प्ले करते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, जिस बच्चे की राखी अगर नहीं यहाँ पे पहुँचती, तो उस बच्चे को हम लोग यहाँ से राखी बाँधेंगे और उसको भी सा आशीर्वाद के साथ में उसका भी राखी समारोह समारोह के बीच में वो बच्चा भी शामिल होगा। दिवाली की छुट्टियों के काफ़ी क्वेश्चन्स आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि हम इसके ऊपर जल्दी से जल्दी आपके पास बहुत जल्दी से जल्दी इसके बारे में आपको बताएँगे और 10वीं वाले बच्चों की जो नीट की तैयारी के लिए अ, उनका जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, उनका जो फाउंडेशन कोर्स है, वो चल रहा है और नीट की तैयारी, आईआईटी की तैयारी, एनडीए के बारे में जो बच्चों ने जिस-जिस बच्चे ने जैसे अपना डिसाइड किया हुआ है, उसके हिसाब से उनकी सब तैयारियाँ, सभी ओलंपियाड्स के लिए तैयारियाँ शुरू हैं। इवन छोटे बच्चे जो हैं 7th, 8th, 9th क्लास के बच्चे जो हैं, उनके लिए ओलंपियाड्स की तैयारियाँ शुरू हैं और
बीच में ये भी मेरे पास में सुझाव बीच में आया कि इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाए। आरती कुमारी मैडम उनका सुझाव है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस शुरू हो चुकी हुई हैं। बच्चों का स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के ऊपर इंग्लिश के उनकी ऑब्ज़र्वेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज स्किल जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके भी क्योंकि बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और आगे इंग्लिश में ही ये बच्चे अपने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। उसके इनको आंसर्स लिखने पड़ते हैं। सीबीएसई के एग्ज़ाम्स इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। एनडीए, आईआईटी, नीट के एग्ज़ाम्स इंग्लिश में हैं। तो हम इस बात को भली-भाँति समझते हैं और आरती कुमारी जी ने जो ये सवाल किया है, हम बिल्कुल उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अ, एनडीए की दिवाली की छुट्टियाँ वो मैं सभी एनडीए की जो दिवाली की छुट्टियाँ हैं, वो जैसे मैंने आपको बोला 10th और 12th क्लास के बच्चे जो हैं, उनका सीबीएसई के साथ में रिलेटेड होगा। तो सीबीएसई से जैसे ही हमारे पास में डेट्स आएँगी, हम आपको फर्म डेट्स इसके बाद में इमीडिएटली उसके बारे में बता देंगे। सुशील कुमार जी लिख रहे हैं कि 10th क्लास में उनका बच्चा है और वो कह रहे हैं कि अगर बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए जो भी स्कूल की तरफ से डिसीजन होंगे, हम उनके साथ में हैं। तो मैं सुशील जी और सभी पेरेंट्स इसी तरीके से ही और बहुत पेरेंट्स के भी मैसेजेस साथ-साथ में आ रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि जो स्कूल की तरफ से निर्णय होंगे, बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है और ज़रूरत पड़ी तो सभी राखियाँ जो है बाय पोस्ट भेजेंगे और जैसा मैंने निवेदन किया कि अगर किसी कारण किसी की राखी नहीं पहुँचती है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। हम बैठे हैं यहाँ पे, हम बच्चों को राखी बाँध के, मिष्ठान खिला के और प्रधान जी ने हमारे तो इससे पहले ही अपना इंतज़ाम कर दिया हुआ है कि उस दिन देसी घी के बीच में जलेबी का जो है उन्होंने प्रबंध पहले ही अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर ली हुई है और बच्चों को अपने पोते जो हैं, उन सबको बता दिया हुआ कि बेटे उस दिन गिन के नहीं खानी, छक के खानी है। तो इसी तरीके से मिष्ठान का बच्चों के लिए सब इस तरीके से प्रधान जी की तरफ से भी तैयारी हो चुकी हुई है। तो अ, इसके लिए हम जो राखी के ऊपर हमारी कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को एक अच्छे समारोह के बीच में अपने अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए बच्चों की सुरक्षा का और सिर्फ़ उन्हीं लोगों को उनके साथ में मिलने दिया जाएगा कि जो पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल के जिन्होंने फ़ॉलो किया हुआ है, जिनकी टेस्टिंग लगातार हो रही है और जिनके वैक्सीनेशन हो चुका है, उन्हीं लोगों को ही हम अपने बच्चों के आस-पास में आने देते हैं, अदरवाइज़ हम किसी को आस-पास में आने नहीं देते। अ, अमल कुमार जी कहते हैं कि 10th क्लास के बच्चों के साथ में कब बात होगी? जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि सिम कार्ड बच्चों के आ चुके हैं, कल ही आए हैं। कल रात से हम बच्चों के सिम कार्ड जो हैं वो डाल के और उनको एक्टिवेट की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है और कल से हम बैचेज़ के अंदर अलग-अलग क्लासेस को हम बच्चों से पेरेंट्स के साथ में हम उनकी बात करवानी शुरू कर देंगे। दीपक कुमार जी भी यही बोल रहे हैं कि बच्चों से बात कब होगी? तो दीपक जी, मैंने अभी जैसे निवेदन किया कि बच्चों से बात हम जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। बस अभी जो हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, उनकी तरफ से बस नंबर फटाफट एक्टिवेट हो रहे हैं। जिस नंबर के साथ ये एक्टिवेट हो जाएगा, उसी वक़्त बच्चों की बातें हम शुरू करवा देंगे और कल संडे है, कोशिश हमारी है कि हम कल मैक्सिमम बच्चों की बातें पेरेंट्स के साथ में हम करवा दें। वीरेंद्र कुमार जी कहते हैं कि बच्चों की दिनचर्या का शेड्यूल क्या है? तो वीरेंद्र जी गुरुकुल के अंदर बच्चों की जो दिनचर्या है वो सुबह मंत्रोच्चारण के साथ में शुरू होती है और उसके बाद में बच्चे अपना जो सुबह के जो कार्यक्रम है उसको निपटाने के बाद में बच्चे बाहर ग्राउंड के बीच में आते हैं, बैचेज़ के बीच में लेके आते हैं, सबको इकट्ठे नहीं लेके आते और बच्चों के वहाँ पे योगा, प्राणायाम फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़, सूर्य नमस्कार इस तरीके की एक्टिविटीज़ चलती हैं। लाइट एक्सरसाइज़ेज़ बच्चों की चलती हैं ताकि बच्चे अपने पूरी तरह से प्रफुल्लित रहें और उसके बाद में बच्चे अपना नहाने के बाद में ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह खाते हैं और फिर उसके बाद में स्कूल में आते हैं। स्कूल के बाद आने के बाद वापस और बच्चे अपने हॉस्टल्स में से चेंज करके अपना लंच के लिए आते हैं। खाना खाने के बाद तकरीबन 45 मिनट का बच्चों के लिए रेस्ट का समय होता है। रेस्ट के बाद में फिर बच्चों की आफ्टरनून प्रेप शुरू हो जाती है, जिसके बीच में टीचर्स हॉस्टल्स में आके बच्चों की
जो भी होमवर्क होते हैं वो कंप्लीट करवाते हैं। किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई उसके प्रॉब्लम हो पढ़ाई के बीच में और गाइडेंस की ज़रूरत हो, कोई उसके क्वेश्चंस हों, कुछ भी हो, वो बच्चों को वो करवाते हैं। उसके बाद अ, वो जब उनकी प्रेप खत्म हो जाती है आफ्टरनून, उसके बाद बच्चे हवन संध्या के लिए जाते हैं और उसके बाद में उनको बच्चों को तकरीबन 1 घंटे के लिए खेलने का समय दिया जाता है। वापस आके बच्चे अपना नहाते हैं, नहाने के बाद में रात का रात्रि भोज का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चों को फिर तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट दिए जाते हैं कि जिसके बीच में वो अगले दिन की अपनी तैयारी करें, अपना उनका लेज़र टाइम जो उनका पर्सनल टाइम रहता है। तो उसके बाद में बच्चों की रात को नाइट प्रेप शुरू होती है और फिर छोटे बच्चे जो हैं उनको साढ़े 9 से 10 बजे के बीच में उनको हम सुला देते हैं। बड़े बच्चे तकरीबन साढ़े 10-11 बजे तक पढ़ते हैं, तो रात को भी बच्चों को टीचर्स जो होते हैं, रात को भी बच्चों की बोर्ड क्लासेस जैसे हैं, हम उनकी रात को भी क्लासेस कंडक्ट करते हैं। लाइब्रेरी के बीच में बच्चे सारे के सारे बिठा के टीचर्स की सुपरविज़न के बीच में बड़े बच्चे पढ़ते हैं और रात को ये बच्चे 11 बजे तक ये बच्चे भी सो जाते हैं। तो दिन में तकरीबन इस तरीके से छोटे से लेके बड़े बच्चे जो हैं 6th क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चों की ये दिनचर्या रहती है। अ अ, एक आईडी तो अलग किस्म का है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बच्चों की क्या रक्षाबंधन वाले दिन पेरेंट्स से बात हो पाएगी, तो हम उस दिन बच्चों को मोबाइल देंगे और पेरेंट्स से, बहनों से सबसे बात करवाएँगे, ज़रूर करवाएँगे। ये है कि बैचेज़ में करवानी पड़ती है। उसका कारण ये होता है कि अ, अगर हम एक बार के बीच में दे देंगे तो पूरा का पूरा नेटवर्क ब्लॉक हो जाता है। तो हम तकरीबन 300-300, 250, 300 बच्चों के जो बैचेज़ होते हैं, उसके बीच में आधा-आधा घंटा जो है बच्चों की बात करवाते हैं और करवाएँगे भी। राखी वाले दिन ज़रूर करवाएँगे। वही कह रहे हैं कितनी देर तक बात होगी, कुछ पेरेंट्स का है कि कितनी देर तक होगी, तो तकरीबन 20 मिनट से लेके 30 मिनट तक जो है बच्चों की हम बात करवा देंगे। तो प्रिय भाविगण, मैंने आप सबसे एक बार फिर से मैं आप सबको अ, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपके सबको आप जहाँ पे भी हैं सुरक्षित रहें और बच्चों के लिए जो आपने डिसीजन लिया है, आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी दिन-रात बच्चों के साथ में लगे हुए हैं और ईश्वर की कृपा से बच्चे आज की डेट में सभी के सभी स्कूल में स्वस्थ हैं और सभी क्लासेस के बीच में आ रहे हैं। नए बच्चे प्रॉपर तरीके से सेटल हो गए हैं। बच्चों की दिनचर्या कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए हमने वैसे ही शुरू कर दी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस शुरू हैं, उनकी प्रॉपर एकेडमिक्स क्लासेस जो हैं वो अ, प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, आफ्टरनून प्रेप चल रही है, रात की जो उनकी प्रेप है वो चल रही है, सेल्फ स्टडीज़ चल रही हैं। तो स्कूल जो एक पूरे के पूरे सिस्टम के बीच में फिर से वापस आ गया है और इसी तरीके से बच्चों को अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स के बीच में हम लोग सभी बच्चों को अपीयर करवा रहे हैं। सभी कॉम्पिटिशन्स के बीच में ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हैं, उनके बीच में अपीयर करवा रहे हैं। बहुत ऐसे कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं अलग-अलग जगह से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस की तरफ से। तो इन सभी ऑफ़िसेज़ इनकी जहाँ-जहाँ से भी सीबीएसई की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और कोई भी ओलंपियाड्स के जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं या अ, एटीएल लैब के बीच में नीति आयोग की तरफ से कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह रोबोटिक्स वगैरह के बीच में हो, तो हम सभी के सभी बच्चों को उसमें अपीयर करवा रहे हैं और इसी तरीके से हम आगे भी करते रहेंगे। अभी एक अच्छा क्वेश्चन ये है 10th क्लास के मार्क्स के बारे में वो उन्होंने बोला है। तो हर एक बच्चे को 10th क्लास के मार्क्स हमने यहाँ से बता दिए हैं। आपको जैसे मालूम होगा कि हमारा 10th और 12th क्लास का रिज़ल्ट अ, चाहे ये अभी इस बार इंटरनल रिज़ल्ट रहा है, लेकिन हमारा रिज़ल्ट जो है जैसे पिछले सालों की तरह ही रहा है कि हमारे 100% बच्चे 12th क्लास में भी और 10th क्लास के बीच में भी मेरिट में पास हुए हैं। 100% बच्चे फर्स्ट क्लास तो है ही है, जो बच्चे मेरिट में आ गए तो फर्स्ट क्लास रहेंगे ही रहेंगे और पिछले सालों की तरह इस साल भी बहुत ऊँचा नंबर जो है वो बच्चे 90 प्लस के बीच में रहे हैं। तकरीबन 80% बच्चे हमारे पिछले साल भी हमारा जब रिज़ल्ट बोर्ड से होता था, तो तब भी हमारे 80% के आस-पास में बच्चे 90% से ऊपर रहते थे। अभी भी इस साल भी हमारा रिज़ल्ट उसी तरीके से अच्छा रिज़ल्ट आया है। 10th 12th क्लास के 10th क्लास के बच्चों को सबको यहाँ पे मार्क्स बता दिए गए हैं
किसी भी पेरेंट को अगर कोई उसके बीच में प्रॉब्लम है कि नहीं किसी तरीके से पता चला, तो अभी बच्चों से बात करवाएँगे और अगर नहीं फिर भी कुछ नहीं पता चलता तो ऑफ़िस में हमारे से बात करिए, हम आपको वो बच्चे के मार्क्स सभी यहाँ से बता देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पेरेंट्स का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ में जुड़े। आपकी तरफ से अगर कोई भी आपके जो सुझाव हैं कि बच्चों की एक्टिविटीज़ को हम अपने वेबसाइट के ऊपर दिखाएँ, बिल्कुल अच्छा सुझाव है, नोट कर लिया गया है। बच्चों की दिनचर्या को और इम्प्रूव किया जाएगा और अच्छे तरीके से किया जाएगा। आपकी तरफ से जो छुट्टियों के बारे में बात है, हम जल्दी से जल्दी आपको जो दीपावली की छुट्टियाँ हैं, इसके बारे में फिर से आपके पास वापस आएँगे। जो डेट शीट्स जैसे ही सीबीएसई की तरफ से आती हैं, आपके साथ में शेयर करेंगे और बच्चों की आपसे बात हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, मैक्सिमम बच्चों की कल ही हम आपसे बात करवा दें और इसी तरीके से आगे भी त्योहार वाले दिन रक्षाबंधन वाले दिन बच्चों की बात आपसे हम करवाएँगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका फिर से बहुत-बहुत अ, धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि ये जो महामारी है, ये जल्दी से जल्दी खत्म करें और मेरे को फिर से सौभाग्य मिले कि मैं आप लोगों से पर्सनली वन टू वन आपके साथ में मिलूँ और हम आपको वापस गुरुकुल के बीच में आपका यहाँ पे न्योता देके आपको यहाँ पे स्कूल में इनवाइट कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।